Welcome everyone in my channel NP Maths, the point-to-point solutions for the every questions for the CBSE classes and NCERT. Hello everyone, myself Natwa Para sir. Welcome again in my channel NP Maths. लास्ट वीडियो में हमने थीटा इक्वल्स टू 30 और 60 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकाली थी। आज अपन डिस्कस करने हैं कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो जाए तो कैसे हम ज्योमेट्रिकली इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि त्रिकोणमितीय फलनों के जो मान हम निकाल सके, किस विधि से? ज्यामिति से। चलिए डिस्कस करते हैं। हमें सबसे पहले एक एज्यूम करना पड़ेगा राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जिसका नाम है ए बी और सी ले लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको थीटा 45 डिग्री पर एज्यूम करना है, तो ये ले लिया मैंने थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। ये ट्राइंगल कौन सा है? राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि 90 डिग्री का समकोण है। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल यानी क्या कहता है? सम ऑफ ऑल थ्री एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज 180। तो जब एक एंगल हमारा 90 आ गया, दूसरा 45 है, तो तीसरा एंगल जो होगा त्रिभुज का वो भी कितना होगा? 45 डिग्री होगा। ताकि देखिए इन तीनों का सम कितना हो गया? 180 हो गया। अब यहां पे एक बात आपको समझनी होगी, क्या होगा? एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल ए के। दोनों ही कितने डिग्री है? 45 डिग्री। तो आपको याद होगा कि जब किसी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हो, त्रिभुज के दो कोण बराबर हो, तो उन कोणों के सामने वाली जो भुजाएं होती है वो भी क्या होती है? बराबर होती है। यानी इन एंगल के सामने वाली साइड कौन सी हो गई? देखिए AC, और कोण ए के सामने कौन हो गया? BC। ये दोनों ही कैसी होगी? इक्वल होगी। और रीजन क्या लिख सकता हूं? अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल आर ऑल्सो इक्वल। यानी बराबर कोणों के सामने वाली भुजाएं भी क्या होती हैं? बराबर होती है। इसलिए मैंने कह दिया AC BC और AC कैसी हो गई? बराबर हो गई। चलिए अब एज्यूम करते हैं हम कि BC की वैल्यू A है, ठीक है। तो AC भी कितना होगा? बिल्कुल A ही होगा। जैसा आपने सोचा बिल्कुल सही है, क्योंकि ये दोनों कैसी साइड कैसी हैं? भुजाएं दोनों कैसी हैं? बराबर होगी। अब हमारे पास निकालना है कर्ण, जिसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। तो उसकी वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका लंब यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आधार, जिसको हम बेस बोलते हैं, उसका स्क्वायर। तो बताइए लंब की वैल्यू कितनी है? ए स्क्वायर, और आधार भी कितना है? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये कितना हो गया आपके? 2a स्क्वायर। और ये जो कर्ण है जिसका नाम क्या है? AB, जिसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं, इसकी वैल्यू क्या आई है? √2a स्क्वायर। देखिए √2 तो √2 ही रहेगा, क्योंकि 2 के ऊपर से स्क्वायर रूट नहीं हटा सकते। लेकिन ये a स्क्वायर के ऊपर से स्क्वायर रूट हट करके क्या आ गया? a। तो ये वैल्यू मिल गई है आपको √2a। यहां तक आपको अगर समझ में आ गया, क्लियर है, तो आगे बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी और ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा, ये आपको सब याद होनी चाहिए। जैसा कि अपने ट्रिग्नोमेट्रिक की जो टेबल बनाते हैं, तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण कहूं या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए परपेंडिकुलर, अब इसको मैंने थीटा माना, तो इस थीटा के सामने ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर कह दूं, या इसको मैं क्या कह सकता हूं? लंब कह सकता हूं। और ये क्या हो जाएगा आपका? आधार। यहां छोटा सा लिख देता हूं मैं आधार, या इसको मैं बेस भी कह सकता हूं। तो ध्यान दें, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? A अपॉन बेस की वैल्यू कितनी है? तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? A अपॉन ये जो कर्ण है हाइपोटेनस, इसकी वैल्यू कितनी है? √2a। तो देखिए क्या होगा? इस a से a कट हो जाएगा, तो 1 अपॉन √2।
ये वैल्यू किसकी मिली है? साइन 45 यानी कि साइन 45 का मान। कोसेक 45 निकालना हो तो ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, कर्ण बटा लंब। बोलिए कर्ण कितना है? √2a बटा लंब कितना हो जाएगा? a से a कट हो गया, वैल्यू मिल गई आपको √2। tan 45 का मान देखिए, यानी कि आपको एक बार ये समझ में आ गया कैसे अपने को साइड इक्वल करना है। 45 डिग्री के कारण से दोनों एंगल इक्वल हैं तो साइड्स इक्वल होगी। पाइथागोरस लगा करके आपको क्या निकालना है? हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण की वैल्यू निकालनी। उसके बाद तो ये निकालना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए स्टार्ट कीजिए। 45 tan थीटा लंब बटा आधार, लंब यानी कि परपेंडिकुलर है a और आधार भी क्या है? a से a कट हुआ, tan 45 का मान मिल गया 1। cot 45 बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटा लंब। तो देखिए आधार है आपका a, लंब भी है a, तो इसकी भी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। बहुत आसान है। cos 45 का मान बताइए, बताइए। cos 45 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है आपका a और हाइपोटेनियस है आपका √2a, a से a कट हो जाएगा, 1 अपॉन √2 मिलेगा आपको वैल्यू। और लास्ट sec 45, sec 45 की वैल्यू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कर्ण बटा आधार, तो a से a कट हो जाएगा और ये कितना मिला आपको? √2। तो इस तरह से आपको ज्योमेट्रिकली किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह से वीडियोस देखते रहिए। किसी तरह की कोई दिक्कत हो, आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा।